प्रिय बंधुओं, सादर जय जय श्री सीताराम। ज्योतिष विद्या इस बंगलों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तिलक लगाने की महिमा के बारे में आप सभी को बताएंगे कि भगवान को, पितरों को और स्वयं को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तिलक लगाने की बहुत महिमा बताई है। शास्त्रों के अनुसार जो धर्म कर्म, चाहे वह देव पूजन हो, हवन हो, पितृ तर्पण हो अथवा दान संबंधी कार्य क्यों न हो, अगर वह बिना तिलक के किया जाता है तो उसका सारा फल राक्षसों को प्राप्त होता है, अर्थात हमें उस कार्य का एक भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो प्रिय बंधुओं, इसलिए शास्त्रों में पूजन के पूर्व तिलक लगाना अनिवार्य बताया है। अब प्रश्न आता है कि किस उंगली से तिलक हमें लगाना चाहिए। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि देवताओं को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। तो आइए शास्त्र का प्रमाण क्या है उसे जान लेते हैं। तो शास्त्र कहता है कि अकृत्वा भाल तिलकम तस् कर्म निरर्थकम, अर्थात तिलक के बिना किए गए सत्कर्म निरर्थक होते हैं। यदि आप तिलक लगाए बिना कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह आपका निष्फल माना जाएगा। शास्त्र कहता है कि अनामिक्या च देवस्य ऋषीणां च तथैव च गन्धानुलेपनं कार्यं प्रयत्नेन विशेषतः पित्राणामर्पयेत् गन्धं तर्जन्यां च सदैव तथैव मध्यमाङ्गुल्या धार्यो गन्धा स्वयं बुधै, अर्थात हमें देवताओं को और ऋषियों को अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। किस उंगली से? अनामिका उंगली से हमें देवताओं को, ऋषियों को और ब्राह्मणों को अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणोश मुखमासेत बाहु राजन्यः कृतः, अर्थात वेदोवादि में ब्राह्मण पूजनीय बताए गए हैं, भूदेवो भव। इसलिए ब्राह्मणों को भी और देवताओं को, ऋषि मुनियों को हमें अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पितरों को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। तो पितरों के लिए शास्त्र कहता है कि पित्राणामर्पयेत् गंधम तर्जन्यां च सदैव, अर्थात पितरों को हमें तर्जनी उंगली से तिलक लगाना चाहिए। हमें तर्जनी उंगली से पितरों को तिलक लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्वयं को, अपने आप को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। तो शास्त्र कहता है तथैव मध्यमा अंगुल्या धार्यो गंधा स्वयं बुधई, अर्थात मध्यमा उंगली से हमें स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम दूसरों को किस उंगली से तिलक लगाएं। तो यह हमें अभी तक शास्त्र प्रमाण में तो नहीं मिला, लेकिन गुरुमुख से हमें यह प्रदान हुआ है कि यदि आप दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को तिलक लगा रहे हैं, तो आपको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम तिलक धारण करते हैं और तिलक धारण कर पूजा कर्म आदि करते हैं, तब हमें उस पूजा कर्म का, दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्यथा यदि हम बगैर तिलक लगाए कोई कर्म करते हैं तो वह सारा पुण्य राक्षसों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आशा करते हैं
कि यह जानकारी आप लोगों को लाभप्रद होगी और इस जानकारी को अपनाकर आप अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल ज्योतिष विद्या इस बंगड़ू को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।